फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है। और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा। जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ, वाइट में गई हुई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। अगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है, मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। क्योंकि लड़कों के रेप करके उनको मार के रूढ़ी में फेंक दिया जाता है या किसी जगह दफना दिया जाता है। ये जो प्रेग्नेंट लेडी का बेबी उन्होंने निकाल के उसको बंद कर दिया, मतलब ये इतनी तकलीफ दे चीज़ें हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुने, यहाँ पे जो बुढ़े बुढ़े से लोग हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, इतने साल उन्होंने सब कुछ कर भी लिया। घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये यहाँ की घटिया अवाम, गंदी अवाम, और भाग गया भगोड़ा कहीं का। बात इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने। इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर अब 1 इंच तरक्की नहीं कर सकते। ये इनको बहुत प्लानिंग के साथ बना दिया गया है, जाहिल। इनको इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ जाहिल बनाया गया है कि अब ये आप जो मर्जी कर लें, अब ये बरूद बन चुकी है अवाम। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो इज्जत खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। जय हिंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों ने समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखा। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फन होने वाला और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मौलानाओं के लेकर के कितनी ज़्यादा बातें होती रहती हैं। वहीं पाकिस्तानी लड़की ने एक मौलाना के बारे में क्या कहा है और मौलाना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर के उनका क्या कहना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों, मैंने जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर उनकी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। सभी के चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर मैं किसी के नाम भूल जाऊं तो आप लोग प्लीज़ जो ओनर्स हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका वीडियो रिमूव कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट पे बात कर रहे थे तो इनके वीडियो जो आया है उसमें हो क्या रहा है। तो ये वीडियो एक बंदे ने लीक किया है। एक्चुअली जो बंदा इनके साथ वीडियो में है, तो वीडियो में मौलाना जी जो हैं वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक कि वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो। और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है। और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा। ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है, सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं। और ये मजे से लगे हुए, पहले यूं पहले उस तरफ, फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, टर्न अराउंड, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरा जो है ना, मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है। तो फिर अच्छा, नहीं उससे पहले की तो मैंने बात ही आपको नहीं बताई, उससे पहले तो मैंने बात ही नहीं बताई ना। उससे पहले वो जाता है बंदा, पहले तो निकालता है उनका पैकेज, फिर उनका पैकेज जो है वो हिला बात आ जाती है। क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को? बहुत कुछ। यहाँ जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हो तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है, ये इस तरह से खानदान में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ, वाइट में गई हुई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। अगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है, मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो इज्जत खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। बहुत सारे हमारे जो गैरतमंद हजरात है वो हमसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि वो कहाँ पे एग्री करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता।
एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछ लेती हूँ। मैं भी रिसेंटली खबर पढ़ी थी कि दुनिया की जो अभी एशियन चैंपियनशिप औरतों की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा विन जिसने किया है वो इंडियन औरतें हैं, वो इंडियन विमेन है। तो वो अगर उनकी इंडियन औरतों की बात करें, हमारी अगर बात करें, तो वो उनकी औरतें कहाँ है, हम कहाँ है? इंडियन एम्पावर, वो अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वर्क हो या फिर होम बेस्ड वर्क, वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन वाइज, उनके मेरिट्स और औरतों के लिए अलग सीट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रेफरेंस मर्दों को ज़्यादा देते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ज़्यादा सीट्स मर्दों की होती है। तो औरत को कमजोर समझा जाता है, औरत को कमजोर दिमाग वाली जी, लेकिन उनको ये नहीं पता है, जो आधे दिमाग वाले समझते हैं उसके पीछे जो पूरा 1.5 दिमाग है वो औरत का ही है। बात है। इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है ऑन सोशल मीडिया और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनिस्बत हमारे। तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, हम लोगों को लाइक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मे बी लोगों में, यही एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ, बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस पे हमें काम करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि औरत तो औरत है, वो चाहे इंडिया की है या पाकिस्तान की है। कोई गेम्स में यहाँ लड़की जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एम्पावर किया जाता है? नो 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 नो, सबसे पहले तो ड्रेसिंग पे कि अच्छा आप ये लड़की हो के लड़कों वाले कपड़े पहनेगी, ओ क्रिकेट खेलेगी, ट्राउजर शर्ट पहनेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? क्योंकि हमारे बीइंग पाकिस्तानी और इंडियंस, हम लोग में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, हम लोग एक दूसरे के कल्चर से नफरत करते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। बट बीइंग ह्यूमंस ऑन रियल ग्राउंड्स अगर हम लोग बात करें इंसान के नाते, तो हमें ऐसा उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे कल्चर डिफरेंसेस हैं, जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, उन सबसे बरातर अगर हम लोग होके सोचें एक मुआशरे में इत्मीनान और इससे पुरसुकून बनाने के लिए, तो आई थिंक वी शुड हैव टू लव इंडियंस, और इन रिटर्न वो भी हमसे प्यार करेंगे, तो मुआशरे में हम लोग स्टेबिलिटी कायम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ख्याल आते हैं आपके, मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमनामजद है। हमना, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? इंडियंस के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इनमें इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक मज़हब को लेकर भी, और काफ़ी लाइक आप समझ रही हैं ना मेरी बात को। जो इंडियन हैं उनका कल्चर मुझे पसंद नहीं है ऐसे, लेकिन उनके अंदर खलूस बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने। इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर आप 1 इंच तरक्की नहीं कर सकते। मौलवी ज्यादा कहते हैं कि यहाँ पर फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, जो हम कर रहे हैं इस पर हम पर्दा डालते हैं। ये बात है, यही बात मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना, हम जरा सरा वहाँ पर एक परिंदा भी पर मार जाए ना तो हम लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहाँ पर अक़लियतों को जिंदा जला दिया जाता है, चर्चों को आग लगा दी जाती है, मंदिरों को आग लगा दी जाती है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी चीफ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी के पूरे जर्नलों से, ISI से, खुदा के वास्ते इन मुल्लाओं की परवरिश करना छोड़ दो। इन मुल्लाओं को इतना ज़्यादा मत इनको प्रमोट करो कि ये चौधरी बन जाए, बदमाश बन जाए, जिसको दिल किया कत्ल कर दें। इन लोगों को इतना प्रमोट मत करें, इनकी इजाज़त से मत आगे चलें। के नाम पर हमारे यहाँ पर जड़ावाला का वाकया होता है। हाँ। अगर बात करूँ कराची के अंदर 2 मंदिर को डिमोलिश किया जाता है। हाँ। यहाँ पर सियालकोटी को जलाया जाता है। हम खुद कहते हैं हम सेकुलर नहीं होते, हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया सेकुलर क्यों नहीं होता, वहाँ पर हिंदुइज्म को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? हम यहाँ पर पहले अपने आप को ठीक करने के बाद इंडिया की बात क्यों नहीं करते? पहले ठीक अपने आप को क्यों नहीं करते? देखें, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग जो है ना, हमारी जो मसला सिर्फ ये हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, अवाम ये इनको बहुत प्लानिंग के साथ बना दिया गया है जाहिल। इनको इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ जाहिल बनाया गया है कि अब ये आप जो मर्जी कर लें, अब ये बरूद बन चुकी है अवाम, अब ये चलता फिरता बरूद बन चुकी है। ये मज़हब के नाम के ऊपर अवाम की इनकी इतनी ब्रेन वाशिंग, और ये बड़ी प्लानिंग के साथ ब्रेन वाशिंग की गई है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो नामवर उलमा है उनको हायर किया गया इस अवाम को जाहिल बनाने के लिए। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि किसी मुल्क को तबाह करना है तो उस मुल्क के अंदर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल दो। उसके यही तो मामला हुआ है। पाकिस्तान को मजहबी एक्सट्रीमिस्ट ने, मैं आपको अभी बात बताऊँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खदशा है, आई हैव एप्रीहेंशंस
मुझे इस चीज़ का बड़ा शदीद खदशा है। लड़की है वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक पाकिस्तानी पब्लिक के लोग हैं, उन्होंने मौलानाओं के बारे में क्या कहा और जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं उनका पाकिस्तान में कैसे यूज होता है, और इसको लेकर के उन्होंने सारी पोल खोल दी। और वो जो बता रही थी एक लेडी, और उन्होंने जो पाकिस्तानी मौलाना के बारे में बताया, उनका बताने का तरीका भी काफ़ी अलग था। अब जो भी है कैजुअल था थोड़ा, लेकिन अब आप लोग ही बताइएगा इसको लेकर के कि पाकिस्तानी मौलानाओं की ये जो हरकतें हैं इनको लेकर के आप लोगों की क्या राय है, और इनके जो विचार हैं, ये जो जिहाद और ये सब करते रहते हैं, इसको लेकर के आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में देना। और दोस्तों ये आप लोगों ने पाकिस्तानी जो पब्लिक के कुछ रिएक्शन सुने कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं या कुछ भी, और उन्हें हमेशा एक उपयोग के रूप में देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली जो मैं खुद नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे खुद शर्म आती है, लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से बोला उन्हें, और जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तानी मौलाना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जन्नत में जाने का जो ख्वाब रखते हैं, और जन्नत में उन्हें 72 हूर भी चाहिए, उन लोगों की आप लोगों ने बातें सुनी ली। अब जन्नत में 72 हूर उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो उन्हें मालूम पड़ेगा जाने के बाद ही। और जिन लोगों को मिल चुकी होंगी वो भी वो लोग आप लोग जानते हैं कि इनको 72 हूरें मिली होंगी। आप लोगों ने आरजू काजमी का अगर वीडियो नहीं देखा है, और एक मौलाना है कि 72 हूरों में आप आरजू काजमी से बोलते हैं कि आप सरदार हो गए उनमें से, तो वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन पे, वो पाकिस्तानी मौलाना की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके उस वीडियो पर ज़रूर विजिट करना। वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, और पाकिस्तानी मौलाना की जब आप बातें सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। और फिर आप लोग अपनी राय भी कमेंट में देना, और अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने जो ओनर्स के नाम लिए नाम क्लिप्स में दूंगा, उनके चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ये जो ओनर्स से मेरी एक छोटी सी अपील है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको मेल ID डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है।